हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको बताएंगे कि आप आंधी तूफान से अपने प्लांट्स को पॉट्स को टूटने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो शेयर की थी जिसमें 2 बार तूफान आया था और उसमें हमारा मनी प्लांट का पॉट गिर गया था। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में वो टूट गया था। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो आंधी तूफान का हमें नहीं पता चलता उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ आंधी तूफान जैसे कि चक्रवाती तूफान जो होते हैं तो उनका हमें पता चल जाता है न्यूज़ से। जैसे कि आजकल अम्फान तूफान ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। तो सबसे पहले जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी जान की रक्षा कीजिए, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर भी कभी कभी असर दिखाई दे जाता है, तो वो आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं जो बहुत आंधी तूफान आता है उससे। तो उसके लिए हम कुछ बातें बताएंगे, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिए। जो बड़े पेड़ होते हैं उन पे आंधी तूफान सबसे ज़्यादा असर दिखाता है, क्योंकि हवा जब तेज़ आती है तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो पॉट के साथ गिर जाते हैं और उन्हीं से ही पॉट टूट जाते हैं। तो उनको आप सबसे पहले रस्सी से बांधिए, एक दूसरे से बांध सकते हैं या फिर कोई वॉल के पास रखिए, उसको दीवार के पास रखिए और कोई कील है तो वहाँ पर उसको आप एक बार अटैच कर दीजिए। तो हवा उस पर जोर नहीं लगा पाएगी और वो प्लांट्स नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि जब वो दीवार के सहारे रखे होते हैं तो उस पर हवा का जोर कम लगता है। तो उसको हमेशा दीवार के सहारे रखिए और किसी चीज़ से, विंडो से या फिर किसी जो कील लगी हुई हो उससे ज़रूर उसे रस्सी से बांध दीजिए। दूसरी बात, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके पॉट को पीछे रखिए और उनके आगे आप दूसरे पॉट्स रख सकते हैं, छोटे प्लांट्स वाले, या कोई हैवी प्लांट पॉट्स हैं आपके पास तो वो आप आगे की तरफ रख सकते हैं, जिससे हवा बड़े पेड़ों पर जोर ना लगा पाए और वो नीचे ना गिरें। इससे आपके पॉट्स बच जाएंगे टूटने से। जो पौधों को आप एक साथ रख सकते हैं, आपको पता ही है कि जैसे गर्मियों में हम बताते हैं कि आप एक साथ प्लांट्स को रखेंगे तो पौधों में गर्माहट कम असर करती है, उसी तरह आंधी तूफान भी कम असर करता है। अगर आप पौधों को एक साथ रखते हैं तो कम नुकसान हो पाता है। दूसरी बात, हैंगिंग बास्केट जो होती हैं उन्हें उतार कर रख दीजिए नीचे की तरफ, क्योंकि वो हल्की होती हैं। आंधी तूफान से सबसे पहले उन्हीं पे ही असर होता है और वो गिरकर टूट जाती हैं, या फिर जो उसमें से टहनियाँ लटकी हुई हैं जो हमने इतनी मेहनत से इतने दिन में तैयार की हैं, वो सभी टहनियाँ ही टूट जाती हैं तेज़ हवा से, क्योंकि तूफान के साथ तेज़ बारिश भी आती है और वो बूंदें बहुत ज़ोरदार चोट करती हैं, जैसे कि पौधों पर ऐसे लगती हैं जैसे थप्पड़ मार दिया हो किसी ने। तो उससे जो नाजुक टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, कलियाँ होती हैं, वो टूट जाती हैं। तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हो सके तो जो पौधे होते हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी दीवार की तरफ रखिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल पर आप अगर रखेंगे उसको सटाकर तो उधर की तरफ से बूंदों का असर कम होता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं, लेकिन हमने नोटिस किया है, क्योंकि ज़्यादातर बारिश जो होती है वो पूरब की तरफ से ज़्यादातर आती है और या फिर वो वेस्ट की तरफ से ज़्यादातर आती है, पश्चिम की तरफ से, लेकिन दक्षिण की तरफ से कम आ पाती है। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो उधर वाली वॉल पर सेफ रहते हैं। ऐसा हमने ओलों की बारिश में भी नोटिस किया है। जब ओलों की बारिश हुई थी तो हमने आपके साथ शेयर भी किया था, जो उधर की तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल की तरफ जितने भी प्लांट्स रखे थे उन पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जो बाउंड्री वॉल पर आपने अगर कोई गमले रखे हुए हैं उन्हें सबसे पहले नीचे रखिए, नहीं तो उसका लेने का देना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि अगर आंधी तूफान से वो नीचे गिर गए और किसी के सर पर गिर गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने दीवार पर गमले रखे हुए हैं उन्हें तुरंत नीचे उतार दीजिए। वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, देखने में सुंदर लगते हैं लेकिन वो नुकसानदायक होते हैं। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनकर इग्नोर कीजिए। दूसरी बात, अगर आप स्टैंड बनवा रहे हैं तो उसमें एक सपोर्ट के लिए आगे की तरफ एक लोहे की पत्ती ज़रूर लगवाइए, यानी एक आयरन रॉड बारीक सी ज़रूर लगवाइए सपोर्ट देने के लिए। क्योंकि आंधी तूफान में जो स्टैंड होता है, आपने पॉट के लिए बनवाए हैं स्टैंड, तो उन पर से बहुत जल्दी गिर जाते हैं गमले और वो टूट जाते हैं। तो उसमें आगे की तरफ सपोर्ट देने के लिए एक पतली आयरन रॉड ज़रूर लगवाएं। तो अगर आपने फ्रेम, जैसे कि अगर आपने ग्रीन नेट लगवाया हुआ है और वो आपने बांधा हुआ है जैसे कि हम बांधते हैं, तो वो आंधी तूफान से जल्दी उड़ जाता है और वो फट भी जाता है, तो आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रेम में उसको लगवाया हुआ है, फ्रेम बनवाया हुआ है, उसमें ग्रीन नेट लगवाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बांधा हुआ है तो आंधी तूफान से आने से पहले उसको आप हटा सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं, जान है तो जहान है, इसीलिए तूफान के बीच में बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे ओले पड़ रहे हों, चाहे बारिश हो रही हो या आंधी आ रही हो। कितना भी खास पौधा अगर आपका रखा हुआ है उसको बचाने बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है।
तो अगर बारिश पड़ चुकी है, अगर आप पहले उसका ध्यान कर लें बारिश आने से, तूफान आने से, तो ठीक है। लेकिन कभी भी तूफान के बीच में, आंधी के बीच में, ओलों के बीच में अपने प्लांट्स को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो खतरनाक हो सकता है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। लास्ट एक और बात, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉट को लिटा कर रख दें, मतलब कि उनको गिरा दें ज़मीन की तरफ, तो वो गिरेंगे ही नहीं आंधी तूफान से, तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा नुकसान होगा कि थोड़ी सी मिट्टी बारिश अगर आ जाएगी तो वो पॉट में से बह जाएगी, लेकिन फिर भी पॉट का नुकसान होने से बेटर है कि आप मिट्टी का नुकसान कर लें। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी थी। तो ये बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदा दे सकती हैं, आपके गार्डन के लिए काफ़ी फ़ायदा दे सकती हैं। एक बात और, जो कम पानी वाले पौधे होते हैं, जैसे ये कहते हैं कि इन प्लांट्स में कम पानी देना है, और वो अगर आजकल वाली बारिश में भीग जाते हैं, यानी कि बिना मौसम वाली बारिश में अगर वो भीग जाते हैं, तो उनको भीगने दीजिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। क्योंकि जो आजकल वाली बारिश होती है, बिना रेनी सीज़न वाली, बिना बरसात के मौसम वाली जो बारिश होती है, वो प्लांट्स में, जो कि कम पानी वाले भी पौधे होते हैं, उनमें गिर भी जाती है, तो प्लांट्स में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा। इतनी गर्मी होती है मौसम में आजकल, तो वो पानी उड़ जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। थैंक यू।